हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है टुवर्ड्स सक्सेस के अंदर। और आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खास है उन लोगों के लिए जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो ऑफिसर के रूप में हो या फिर किसी जवान के रूप में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी जो आपकी होगी टूर ऑफ ड्यूटी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी ये हमारा आज का यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा और इसी पर हम डिस्कस करेंगे इस सारी वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों ने देख ही लिया होगा, टूर ऑफ ड्यूटी हाल ही में इंडियन आर्मी ने प्रपोजल रखा है। इस प्रपोजल के अंदर क्या बेसिक चीज़ें हैं उन पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये कुछ खास चीज़ें हैं जिन पर हम यहाँ पर बात करेंगे। एक ओवरव्यू इसका आपको मैं बताऊँगा, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन, एज, एग्ज़ाम, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और सैलरी की भी यहाँ पर हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा इस प्रपोजल का। इंडियन आर्मी ने, जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि ड्यूटी का एक तरीके से आप टूर समझ सकते हैं, 3 साल का ये होगा। 3 साल की शॉर्ट सर्विस होगी जिसमें आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, आप जवान के रूप में भी यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। इसके अंदर अगर 100 ऑफिसर लिए जाएंगे तो 1000 जवान की भर्ती की जाएगी, यानी कि 1000 जवानों पर 100 ऑफिसर लिए जाएंगे। जवानों में कांस्टेबल रैंक रहेगी और जो ऑफिसर होंगे वो लेफ्टिनेंट से भर्ती किए जाएंगे। 3 साल की शॉर्ट सर्विस रहेगी। सारी सुख सुविधाएं उनको वही दी जाएंगी जैसे कि एक इंडियन आर्मी के जवान और एक ऑफिसर को दी जाती हैं ड्यूरिंग दियर सर्विस। इसमें पेंशन का आपका कोई रोल नहीं रहेगा, तो पेंशन भी इसमें नहीं मिलेगी। बस आपको सर्विस देनी है और उसके बाद में आप रिटायर होंगे एक तरीके से, और कोई भी दूसरा काम आप वहाँ पर कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब बात करते हैं ये किन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ शौक, एज अ पैशन, उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा गोल्डन मौका है अपने देश की सेवा करने के लिए और इंडियन आर्मी को बिल्कुल ग्राउंड से जानने के लिए, अंदर से जानने के लिए। और ये उनकी इच्छा जो होती है एक पैशन के रूप में कि हमें भी इंडियन आर्मी के सोल्जर जैसा बनना था, तो वो भी पूरी हो जाएगी। दूसरी चीज़ है, अगर आप इसको करियर के रूप में लेना चाहते थे लेकिन आप ले नहीं पाए, किसी कारणवश आपकी एज हो गई, आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए थे, तो एक बार फिर से आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन वही रहेंगी जो सामान्यतः रहती हैं इंडियन आर्मी के लिए। ग्रेजुएशन रहेगी लेफ्टिनेंट के लिए, और जो जवान है उसके लिए 12th 10th बेसिस पर भर्ती की जाएगी। एज की हम बात करें तो अभी एज का कोई इन्होंने दिया नहीं है, क्लियर नहीं किया है, बस बताया है कि यूथ को भर्ती करेंगे। उसमें आप 24 साल से 30 साल तक मान के चल सकते हैं। 30 साल तक यूथ की हम मान सकते हैं कि यूथ होता है और आर्मी की ट्रेनिंग वो ले सकता है। दूसरी बात करें, अभी एज इन्होंने क्लियर नहीं की है, एग्ज़ाम का कैसा पैटर्न रहेगा, क्या सारी चीज़ें रहेंगी, ये बहुत सारी चीज़ें अभी अनाउंस करनी है। अब इसमें एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें इंडियन आर्मी को रहेगा, जो कि सोल्जर्स, सभी जो सोल्जर्स रहेंगे वो सभी जवान रहेंगे, यंग रहेंगे, किसी भी मुसीबत को लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। दूसरा, उनका जो रिवेन्यू है, जो पैसा है, वो कम लगेगा, क्योंकि अगर कोई भी जवान 15 साल तक सर्विस करता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद में उनको पेंशन देनी पड़ती है और सारे जो भत्ते होते हैं वो देनी पड़ते हैं। ऑफिसर्स को भी वही सारी सुविधाएं देनी पड़ती हैं और उनके जो सैलरी होती है वो भी हाई होती है, उसी के बेसिस पर उनकी जो पेंशन होती है वो भी हाई होती है। तो इसमें इंडियन आर्मी को अपना रिवेन्यू बचाने में मदद मिलेगी और साथ ही के साथ जो उनके जवान हैं वो यंग जवानों के साथ में काम करेगी। दूसरा बेनिफिट इसका ये होगा कि जो जवान्स होंगे जो 3 साल के बाद में रिटायर एक तरीके से कर दिए जाएंगे, तो उनको कभी भी इमरजेंसी के अंदर नीड पड़ने पर बुलाया जा सकता है किसी भी संकट के अंदर। तो एक तरीके से एक भारत की बहुत बड़ी आर्मी बन जाएगी कुछ समय के बाद, जब धीरे धीरे ये प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक चीज़ सोचने वाली है, जैसा कि इजराइल में आप लोगों ने देखा होगा, इजराइल के अंदर सभी को नेसेसरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ दिन की सर्विस वहाँ पर देनी होती है जो आर्मी होती है इजराइल की, और उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अंदर भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद 3 साल का पीरियड होगा आपका जो सर्विस का होगा।
ठीक है। दूसरी हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। तो ये तो एडवांटेजेस ऑलमोस्ट जो है इंडियन आर्मी को ही है, उसके रेवेन्यू बचेगा, उसको यंग यंग जवानों के साथ में काम करने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ एक बड़ी आर्मी भी बना पाएंगे। तो ये बेनिफिट हुए आर्मी को। आप लोगों के लिए बस इतना है कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप इंडियन आर्मी के साथ में काम करने का मौका मिलेगा, जो एक देश सेवा के रूप में होगा, और एक पेट्रोटिज्म जिसको हम बोलते हैं, देशभक्ति, वो हमारे जवानों के अंदर जागेगी। ये हमारे सोशल बेनिफिट हैं। दूसरे हम डिसएडवांटेजेस की बात अगर इसमें करें तो इससे जो भर्तियां हैं आपकी वो थोड़ा कम होंगी, क्योंकि जो जवान हैं उनकी आपूर्ति वो टूर ऑफ ड्यूटी से करते रहेंगे। टूर ऑफ ड्यूटी से जब भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी तो उसमें जवानों की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी, ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। बेशक वो 3 साल के लिए हो, लेकिन जल्दी जल्दी करते रहेंगे तो वो एक रूटीन में बना रहेगा। लेकिन परमानेंट जो जवान हैं उनकी तो भर्तियां होंगी, ऐसा नहीं है कि वो बंद कर दी जाएंगी, लेकिन कुछ सीमित हो जाएंगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो इससे जो चांसेस हैं परमानेंट इसमें सर्विस देने के वो थोड़ा कम हो जाते हैं और कंपटीशन हाई हो जाता है। तो ये कुछ इसके एडवांटेज भी आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो इसमें यही है। अभी इससे जुड़ी हुई जो भी कोई जानकारी आएगी वो आपके साथ में शेयर की जाएगी, और जो डिटेल अभी इसका आता है, अभी ये प्रपोजल आया है टूर ऑफ ड्यूटी का, और क्या क्या इसके अंदर क्लैरिफिकेशन आता है उन सबको आपके साथ में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि कोई भी भर्ती से जुड़ी हुई आपके पास में इन्फॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाए। बेल आइकन दबाना ज़रूरी होता है। अगर आपको पसंद आई है वीडियो, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को जानकारी में ले सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।